अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका थेरेपिस्ट हाफिज़ डॉक्टर करम अहमद। हमारी स्ट्रेचिंग की सीरीज़ चल रही थी। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग है। और हमने पहले कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर बात की थी कि हाइपर मोबिलिटी हो तो हम उसमें स्ट्रेचिंग नहीं कराते, ठीक है। लेकिन कुछ हाइपर मोबिलिटी ऐसी होती हैं जिनमें हमें स्ट्रेचिंग करानी होती है और हम खुद चाह रहे होते हैं कि उसमें स्ट्रेचिंग हो, ठीक है। हम हाइपर मोबिलिटी को ओवर स्ट्रेचिंग से भी डिनोट करते हैं कि हाँ, ओवर स्ट्रेचिंग की हाइपर मोबिलिटी में शुमार होती है। अच्छा, ओवर स्ट्रेचिंग और हाइपर मोबिलिटी हम खुद करवा रहे थे, जैसे कि मैंने खुद थोड़ी देर पहले अर्ज किया। तो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम हाइपर मोबिलिटी के बावजूद भी हम ओवर स्ट्रेचिंग करा रहे थे, क्योंकि टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग से पहले इस चीज़ को थोड़ा क्लियर कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। हमारे पास कोई स्पोर्ट्स का बंदा है जो स्पोर्ट्स खेलने का है, कोई एथलीट आया, तो उसकी रेंजेस नॉर्मल बंदों की रेंजेस से ज़्यादा होती हैं, ये हम सबको मालूम है। तो हम अगर चाह उसकी नॉर्मल रेंजेस से ज़्यादा रेंज है, लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी जो फंक्शनल रेंज है, जो उसको अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो रेंज चाहिए वो नहीं हो पा रही, तो हम उसके बावजूद उसमें स्ट्रेचिंग करेंगे और उसको मज़ीद उस एक रेंज तक या जो उसकी अक्वायर्ड जो वो चाहता है रेंज मिलना या जो उसके लिए ज़रूरी है, जो रेंज उसके लिए ज़रूरी है अपनी फंक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, उस रेंज तक हम उसको लेके जाएंगे। ये बात होगी हाइपर मोबिलिटी की। और मैंने एक पहले बताया था कि हाइपर मोबिलिटी जो है, हाइपर मोबिलिटी के अंदर जो है स्ट्रेचिंग इंडिकेटेड होती है, लेकिन कुछ हाइपर मोबिलिटी ऐसी होती है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। वो मैंने कॉन्ट्राइंडिकेशन में बताया कि उसमें मतलब फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हाइपर मोबिलिटी से मिक्स ना हो जाए। तो हाइपर मोबिलिटी वो जो हमें फंक्शनल एक्टिविटी में करने में काम दे रही है, जैसा कि हमारे पास कोई स्पाइनल कोर्ड इंजरी का पेशेंट है, ठीक है। स्पाइनल कोर्ड इंजरी का पेशेंट आया, अब उसके जो बैक एक्सेसर्स हैं वो काम नहीं कर रहे सही से, लेकिन हाइपर मोबिलिटी की वजह से मसल अपनी लेंथ छोटी करने की वजह से वो आराम से बैठ पा रहा है, अकड़ के बैठ रहा है, लेकिन वो बैठ पा रहा है। बजाय इसके कि हाइपर मोबिलिटी हो या उसको नॉर्मल लेंथ और बिल्कुल इधर गिर जाए उधर गिर जाए, इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतर है कि वो सीधा बैठ जाए और उसकी रेंज कंप्लीट ना हो। तो इस कंडीशन में हम उसको स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स स्ट्रेचिंग के ऊपर। सब जो सबसे नॉर्मल टाइप है, जो सबसे पहले स्टैटिक स्ट्रेचिंग, हम सस्टेंड स्ट्रेचिंग है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग और डायनामिक स्ट्रेचिंग दो तरह की होती है स्ट्रेचिंग। किजनर कॉल भी इतने ज़्यादा उसमें नहीं गया, लेकिन हमने जो पढ़ा है और जिस अंदाज से सीखा है बड़ों से, वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या है और डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या है। इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग में सबसे जो पहले बात आती है वो आती है एक्टिव स्ट्रेचिंग। एक्टिव जैसे नाम पता चल रहा है कि पेशेंट का खुद का पार्टिसिपेट होगा, पेशेंट खुद पार्टिसिपेट कर रहा होगा उस चीज़ में। सबसे पहली बात तो ये कि एक्टिव स्ट्रेचिंग पेशेंट खुद कर रहा होगा। आपका जो ये अपना थेरेपी एक्सरसाइज की बुक है उसमें किसी बात की सेल्फ स्ट्रेचिंग के साथ लिखते हैं इस हेडिंग को, ठीक है, कि पेशेंट खुद को उसमें अलो कर रहा हो, उसमें मूवमेंट कर रहा हो। फर्क ये है कि जो एक्टिव स्ट्रेचिंग है, अगर उसमें पेशेंट हेल्प कर रहा है मूवमेंट करने में, ठीक है। एक तो है कि पेशेंट खुद कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे नी के आगे यानी कि जो नी का एंटीरियर कंपार्टमेंट है, कॉर्डिसेप है, उसकी स्ट्रेचिंग करनी है, तो मैं सिंपली नी को फ्लेक्स करूंगा। नी को फ्लेक्स करूंगा जो नी के एक्सटेंसर है वो स्ट्रेच हो गए, बेसिक फिनोमेना। तो अगर हम उसके नी को फ्लेक्स कर रहे हैं, मैं एक्टिवली परफॉर्म कर रहा हूँ, फ्लेक्स किया, उसको पीछे खींचा, हिप को एक्सटेंशन की तरफ लेके गया, तो लाजमी बात है मेरा जो कॉर्डिसेप है वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। मैं खुद कर रहा हूँ, एक्टिवली कर रहा हूँ। अब दूसरा क्या है, मैं किसी थेरापिस्ट को विजिट करने जाऊँ और वो थेरापिस्ट मुझे कहे कि तुम मेरी मदद करो, तुम मुझे हेल्प आउट करो, तुम मुझे असिस्ट करो, मैं तुम्हें स्ट्रेचिंग परफॉर्म करूँगा, तुम खुद से मूवमेंट करना, ठीक है। तुम भी मूवमेंट खुद भी करना और मैं भी करूँगा, तो वो असिस्टेड स्ट्रेचिंग हो जाती है। ये एक्टिव के अंदर ही आ सकती है क्योंकि वो एक्टिवली इसमें परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन वो असिस्टेड स्ट्रेचिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव स्ट्रेचिंग नहीं होगी या सेल्फ स्ट्रेचिंग नहीं होगी। इसमें एक और बात जो मैं आपसे कह रहा था कि किजनर कॉल भी वो सेल्फ स्ट्रेचिंग लिखते हैं। सेल्फ स्ट्रेचिंग क्या है कि जो किजनर कॉल भी है वो कहता है कि सेल्फ स्ट्रेचिंग अलग है और जो है क्या नाम है इसका एक्टिव स्ट्रेचिंग अलग है। उसकी वजह यह है कि
2004 के अंदर विंटर जो है ऑथर है, उनकी एक पब्लिकेशन आई थी। उन्होंने एक्टिव और पैसिव रेंज ऑफ मोशन पे एक क्लिनिकल ट्रायल किया था। उन्होंने इस बात में लिखा है कि अगर बंदा खुद से मूवमेंट में सपोर्ट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको असिस्टेड स्ट्रेचिंग बताया ना, तो वो उसकी एक्टिव स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट भी कर रहा है तो भी वो एक्टिव स्ट्रेचिंग में शुमार हो जाएगी, और अगर सपोर्ट नहीं कर रहा और थेरापिस्ट खुद ही कर रहा है तो वो पैसिव में होगी। लेकिन हमारा जो किस्लर कॉल भी है, उनके नज़दीक ये बात है कि पेशेंट ने सपोर्ट किया और असिस्टेड जो हम स्ट्रेचिंग कहते हैं वो उसको पैसिव में लेके आ जाते हैं, और जो ये हमारे विंटर साहब है ये उसको एक्टिव में लेके आते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा ऑथर्स का फ़र्क है, उसमें फ़र्क आ रहा है, रिसर्च मुख्तलिफ होती है, कोई बंदा किस अंदाज से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कोई बंदा किस अंदाज से करता है। तो अलगत अगर हम स्टैटिक के अंदर 4 चीज़ें समझ लें, एक सेल्फ स्ट्रेचिंग होगी, दूसरा एक्टिव स्ट्रेचिंग होगी, तीसरा असिस्टेड स्ट्रेचिंग होगी, चौथा पैसिव स्ट्रेचिंग होगी। इन 4 स्ट्रेचिंग के अलावा और कुछ भी पैसिव में नहीं होगा। अगर हम सिंपल जनरल टर्म्स के ऊपर बात करें तो, ठीक है। तो एक्टिव क्या, पेशेंट 100% खुद से कर रहा है, ठीक है, और एक्टिवली जितना वो जा सक रहा है कर रहा है। सेल्फ में क्या है कि बंदा खुद तो कर रहा है लेकिन किसी और चीज़ को हेल्प आउट कर रहा है, किसी डिवाइस की मदद ले ली, किसी थेरापिस्ट पेशेंट की मदद नहीं ले रहा, ठीक है। जैसे कि हमारा CPM आता है, कंटिन्यूस बेसिस मोशन आता है, या अगर मुझे अपने हेमिस्फीयर को स्ट्रेच करना है तो मैं किसी टेबल पर किसी चेयर के ऊपर पाँव रखूँ और अपने आप को बेंड करूँ, क्योंकि आगे हमारे ये तो अभी तो लेक्चर्स चल रहा है कि बेसिक्स को बताने जा रहे हैं, आगे प्रैक्टिकल की वीडियोस भी आएंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि सेल्फ स्ट्रेचिंग कैसे करते हैं, एक्टिव कैसे करते हैं, उसमें वीडियोस इंशाल्लाह सीरीज आएगी, उसी में चलती हुई आगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल हम उसको अज्यूम कर लें कि ये मेरी दोनों टांगे हैं और ये एक टेबल है, मैंने इस टांग के टेबल के ऊपर एक टांग रखी है अपनी और अपने आप को आगे झुकाया। अब जो झुकाया तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर स्ट्रेच पड़ रहा है नीचे से, ये जो स्ट्रेच पड़ रहा है ये हमारी सेल्फ स्ट्रेचिंग हो गई। किसी और चीज़ को मैंने रुकावट एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया और खुद से मूवमेंट परफॉर्म की, ठीक है। कुछ थेरापिस्ट इसको पैसिव भी शुमार करते हैं, ठीक है, लेकिन अलग बात, लेकिन आसान तरीके समझने के ये है एक्टिव 100% खुद कर लिया, उसमें कुछ किसी भी चीज़ का कुछ सहारा नहीं लिया, सेल्फ कर तो खुद रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत किसी चीज़ से मदद ली, कोई रबर बैंड यूज़ कर लिया, कोई थेरापी यूज़ कर लिया, या कोई और चीज़ यूज़ कर ली वगैरह। वैसे क्या कि 100% कोई और काम करे, ठीक है, जिसमें पेशेंट 100% रिलैक्स हो, पेशेंट जिसमें 100% रिलैक्स हो, उसका कुछ भी फोर्स अप्लाई ना करें, ठीक है, उसमें वो कुछ भी फोर्स अप्लाई ना करें। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उससे कहते हैं कि अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, ठीक है, हमें नी की एक्सटेंशन करनी है, उसको प्रोन में लिटा कर मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, लंबा सांस लेना, ढीला छोड़ दें अपने आप को, और फिर नी को फ्लेक्स करना शुरू करते हैं, फिर नी को ऊपर उठाते जाते, ऊपर उठाते जाते, हत्ता कि पूरे उसको स्ट्रेच फील होने लगता है। हमें भी एंड फील महसूस हो रहा होता है, या हम काफ में कर रहे होते हैं तो ऐसा करके जरिए या सिर्फ जो हमारा डॉर्सिफिकेशन है वो करा रहे होते हैं, ठीक है। तो पैसिव में 100% पेशेंट बिल्कुल ढीला छोड़ देगा, थेरापिस्ट का अमल नकल होगा। एक्टिव में 100% पेशेंट खुद कर रहा होगा, किसी और चीज़ का अमल नकल नहीं होगा। अब जो है असिस्टेड और सेल्फ, जो सेल्फ थी उसमें पेशेंट खुद कर रहा है, थेरापिस्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन किसी चीज़ किसी मदद का सहारा ले रहा है। और जो आखिरी हमारे पास टाइप बची, जिसमें हम असिस्टेड कह रहे थे कि हम पेशेंट को कहेंगे कि वो थोड़ी सी अपना वो करे, क्या नाम है इसका, हमें हेल्प आउट करे, मदद करे मूवमेंट करने में। उसमें हमारा मुख्तलिफ टाइप्स आ जाती हैं। हमारा PNF प्रोप्रोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन जो आती है हमारी, वो हमारी इसी स्ट्रेचिंग के टाइप के अंदर आएगी। हमारी मैट्स मसल एनर्जी टेक्निक जो है, न्यूरो जो मोबिलाइजेशन होती है, न्यूरो मोबिलाइजेशन जो होती है हमारी, वो भी इस चीज़ के अंदर आ जाएगी। PNF के ऊपर, मैट्स के ऊपर, न्यूरो मोबिलाइजेशन के ऊपर जो हमारी न्यूरो मेनिंजेस मोबिलाइजेशन जो मेनिंजेस होती है हम उसको मोबिलाइज करते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर इसी स्ट्रेचिंग के अंदर ही इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे परफॉर्म होती हैं, कैसे होती है, लेकिन वो जब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे उसके आगे आएंगे, ठीक है। तो जो
जो सबसे पहले हमने टाइप पढ़ी स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग के अंदर 4 चीज़ें थी, एक्टिव और पैसिव मेजर। एक्टिव के साथ जो थी सेल्फ इसके साथ जोड़ रही थी, और पैसिव में के अंदर जो आ रही थी वो असिस्टेड असिस्टेड आ रही थी। ठीक है, असिस्टेड में कुछ पेशेंट का पार्टिसिपेट भी होता है, हमारी चीज़ें आ जाती है हमारी। दूसरी हमारे पास टाइप बची डायनामिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक स्ट्रेचिंग क्या है कि मूवमेंट के साथ स्ट्रेचिंग की जाए। अब जो हमने एक टर्म पढ़ा होगा आपने, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट। ठीक है, मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट जो है वो डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर लाया जाता है। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट जो आती है हमारी, वो डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर आता है। कुछ लोग इलास्टिक स्ट्रेचिंग भी शुमार करते हैं इसको डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर। सस्टेन स्ट्रेचिंग और डायनामिक स्ट्रेचिंग कुछ थेरापिस्ट बताते हैं, लेकिन मुझे कोई इसका एविडेंस नहीं मिल सका। और अगर आपको कुछ मिले कहीं इसका एविडेंस वगैरह कोई हो तो मुझसे भी जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स सेक्शन में बता दीजिए, ताकि मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो और जो दूसरे देखने वालों कमेंट्स पढ़े तो उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हासिल हो। तो डायनामिक स्ट्रेचिंग में क्लासिक क्या होती है कि मूवमेंट के साथ स्ट्रेचिंग कराना। ठीक है, अगर वो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ मसल की हद तक है, जिसमें मूवमेंट मतलब जॉइंट साइड से मतलब जॉइंट मूवमेंट पे होगा, लेकिन जॉइंट का सरफेस मोबिलाइजेशन वाले जो तरीके से जो एक मूविंग पार्ट होगा फिक्स होगा, मोबिलाइजेशन वाली सीरीज में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, उस अंदाज से नहीं हो रहा तो वो प्लास्टिक स्ट्रेचिंग कहलाती है। लेकिन अगर उसमें हम जॉइंट की मूवमेंट करा रहे हैं तो मोबिलाइजेशन मूवमेंट की फिलहाल ये समझते हैं कि डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर हमें ग्रॉस मूवमेंट नजर आएगी। ठीक है, एक्टिव स्ट्रेचिंग में भी नजर आ रही होगी, डायनामिक में भी, लेकिन डायनामिक में इसकी जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट किसी न किसी हद तक हो रही होगी और हमारा जो गोल होगा वो मसल नहीं होगा। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग जितनी हमने पढ़ी उसमें हमारा जो टारगेट है वो मसल है, डायनामिक स्ट्रेचिंग में हमारा जो टारगेट है वो मसल नहीं होगा, जॉइंट होगा। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरा बात ये कि जो हमारे ऑस्टियोपैथ्स हैं, ठीक है, ऑस्टियोपैथी आजकल बहुत कॉमनली वीडियोस वगैरह भी इसकी बहुत कॉमन की जा रही है और हमारे फिजियोथेरेपी में आती जा रही है। वो मसल को मैनिपुलेट करते हैं, जॉइंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, जॉइंट की मोबिलाइजेशन करते हैं स्ट्रेचिंग के थ्रू। ठीक है, मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह मैं आपको कोई अच्छा मॉडल मिल गया जो अच्छा पार्टिसिपेंट हो और मैं उसके ऊपर परफॉर्म कर सकूँ तो वो भी आपको लाजमी करके दिखाऊंगा कि किस अंदाज से वो चीज़ें करते हैं कि मोबिलाइजेशन करते हैं मसल की स्ट्रेचिंग के थ्रू, जॉइंट की मोबिलाइजेशन करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं, मसल की मैनिपुलेशन कैसे करते हैं। इस वजह से यहाँ तक कि अभी जो फिजिकल कॉल भी है वो भी इस बात को लिखता है कि मसल मैनिपुलेशन भी होती है, ये मसल मोबिलाइजेशन वगैरह भी होती है, लेकिन वो इन्हीं डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर ही आ जाती है। यहाँ पर वो जो फिजिकल कॉल वो तो मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट के सब हेडिंग के अंदर ये चीज़ें लेके आता है, लेकिन जो हमारे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर नवीद खान ज़ादा साहब है जिन्होंने बाद टेक्निक्स पढ़ाई, तो वो ये बताते हैं कि ये डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर आती है, इलास्टिक स्ट्रेचिंग और ये सारी डायनामिक स्ट्रेचिंग के अंदर आ जाती है और सस्टेन स्ट्रेचिंग के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो मैंने उस हिसाब से आपके सामने अर्ज कर दिया। अगर आपको इससे ज़्यादा कोई अच्छा एविडेंस मिलता है जो थ्योरेटिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि मैं अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकूँ और दूसरे पढ़ने वालों को फ़ायदा, क्योंकि मेडिकल साइंस ग्रो मुसलसल करती जा रही है और हर वक्त नई नई रिसर्चेज आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो सबका फ़ायदा हो जाए। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपका अल्लाह हाफ़िज़, डॉक्टर करम। अस्सलाम वालेकुम।